आज की मेरी वीडियो जो है वो अटैचमेंट, चाहे वो कोई हमारे घर में हमारे कुछ नया सामान आता है ना, उसकी हम कितनी केयर करते हैं। मान लीजिए आप एक 4 व्हीलर लेकर आए, अभी न्यू, सीधा शोरूम से निकाल के लेकर आए, तो आप बार बार देखेंगे कहीं इस पर स्क्रैच तो नहीं लग गया, अरे आज तो धूल मिट्टी जम गई, उसको फटाफट आप साफ करने लगेंगे। मतलब आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि मैं जैसा इसको ब्रांड न्यू लेकर आई हूँ शोरूम से, ये जिंदगी भर वैसी ही रहेगी। नहीं रहेगी। ये प्रकृति का नियम है। जो आज है वो कल नहीं है। जो आज बच्चा है वो कल बूढ़ा भी होगा, जवान भी होगा, बूढ़ा भी होगा, और एक दिन इस दुनिया से जाएगा भी। तो इतना ज़्यादा आप अपने आप को किसी से भी इतना अटैच मत कर लीजिए, इतनी उम्मीद, इतनी आशाएं मत कर लीजिए कि जब उस इंसान में, उस वस्तु में, उस चीज़ में बदलाव आना शुरू हो जाए तो आप उस चीज़ को बिल्कुल सहन ही ना कर पाए, बर्दाश्त ही ना कर पाए। क्योंकि आपने, मान लीजिए आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप सोचते हो वो हमेशा आपकी बेस्ट फ्रेंड रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। इस चीज़ को आपको पहले ही अपने आप को रेडी करना है कि ये ऐसा नहीं हो सकता है। वो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन हो सकता है कल को वो बदल जाए, उसको और कोई फ्रेंड मिल जाए और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो जाए। तो जब तक आप इस चीज़ को नहीं सोचेंगे ना कि भाई मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, या नया फ्रिज घर में आया है, या मैं नई बाइक लेकर आई हूँ, बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके बिल्कुल आप नई बाइक लेकर आए हैं और आप चला रहे हैं और वो गिर गई, इसमें बहुत सारे स्क्रैच लग गए और टूट गई, अब आप इतना ज़्यादा होपलेस हो जाएंगे ना कि मेरी नई बाइक टूट गई। कुछ लोग तो इतना घबरा जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, बिल्कुल हाथ पांव ऐसे छोड़ देते हैं कि बस अब तो क्या, बाइक गई तो बस सब कुछ गया। ठीक है, बाइक है और स्वाभाविक है, अगर हम सड़क पे लेके उसको निकल रहे हैं तो चलाएंगे, गिरेगी, टूट फूट भी होगी, उसमें स्क्रैचेस भी लगेंगे। वैसे ही आपकी 4 व्हीलर के साथ भी होगा। लेके सड़क पे जाएंगे, रेस करेंगे, गलियों में से निकलेंगे, साथ में पेड़ पौधे झाड़ियाँ होती हैं, उससे स्क्रैच भी लग जाएंगे। और हो सकता है कोई बाइक वाला, गाड़ी वाला आपसे, आपके 4 व्हीलर से टकरा जाए तो कुछ पार्ट्स टूट भी जाएंगे। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है। कोई भी चीज एक जैसी सदा नहीं रहती है। इस चीज को आप अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए एक मदर है, उसके बच्चे को फीवर हो गया, नॉर्मल सा फीवर जैसे आमतौर पे होता है जब मौसम चेंज होता है। अब वो मदर इतनी ज़्यादा घबरा जाएगी ना, हाय राम मेरे बच्चे को तो बुखार हो गया, जुकाम लग गया, हे भगवान इसके तो सर में भी दर्द हो रहा है। क्योंकि मदर ज़्यादा अटैच है अपने बच्चे से। फादर बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, चलो अभी दवाई लेके आएंगे, ठीक हो जाएगा, नॉर्मल सा है, ठीक है अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन मदर तो उस चीज़ को इतना ज़्यादा ले लेगी ना इमोशनली कि नहीं नहीं मेरा बच्चा बीमार हो गया, कुछ खाया नहीं इसने सुबह से, हाय राम मैं कैसे खाना खाऊं। तो इतना ज़्यादा अटैच नहीं करना है। आजकल के जैसे लड़के लड़कियां हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है, भाई एक इंसान छोड़ के चला गया, उनके लिए तो पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया, सब कुछ ख़त्म, वीराना, पूरे में अंधेरा हो गया, काला काला छा गया, उनको तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। क्योंकि वो अपने आप को इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच कर लेते हैं, इतना ज़्यादा जोड़ लेते हैं उससे कि खुद को उससे दूर लेके जा ही नहीं पाते। और कभी कभी इन चीज़ों से इंसान इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को छोड़ के चला गया तो वो सोचता है कि बस अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म, दुनिया ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। और एक छोटा सा एग्जांपल और देती हूँ। मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं और वहाँ पर थोड़ी दूर आप जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो चुका है। आप अभी उसको नहीं जानते हैं कि किसका एक्सीडेंट हुआ, तो आप नॉर्मल ही देखने जाएंगे कि मतलब क्या हुआ है, बेड किस लिए कटी हुई है, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। एक अच्छे इंसान होने के नाते ये सब तो आप ज़रूर सोचेंगे। और जैसे ही आप वहाँ जाकर देखते हैं कि आपका कोई जान पहचान का निकलता है, आप तो बिल्कुल हॉपलेस हो जाएंगे। मैं थोड़ी, अगर उससे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है आप, आपके आस पड़ोस का है, फिर आप थोड़ा सोचेंगे इसका कैसे हेल्प करूँ, उसको कौन से हॉस्पिटल लेके जाऊँ, क्या इसके घर वालों को कॉल करूँ। वहीं अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर है और उससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं, या फिर आपकी कोई फ्रेंड है या फ्रेंड है, आप उससे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट है उसके साथ आपका, तो आपको संभालने के लिए 2 आदमी चाहिए। जब आप उसको देखेंगे कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है, तो ये चीज़ें किस लिए होती हैं? इमोशनल की वजह से, अटैचमेंट की वजह से।
और आप इतना घबरा जाएंगे ना, इतना हाथ पांव वहीं छोड़ देंगे, बजाय उसकी हेल्प करने की, उसको हॉस्पिटल ले जाने की, आप वहीं पर बेहोश। अब आपको संभालने के लिए 4 आदमी चाहिए। तो इतना ज़्यादा आप अटैच मत हो जाइए किसी के साथ कि वो अटैचमेंट आपके लिए, आपके शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे आपको इतना ज़्यादा बीमार बना दे कि आप उससे अलग होने के बारे में, उस चीज़ से दूर होने के बारे में कभी सोचने से भी आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल घबरा जाएंगे। अभी जैसे पीछे कोरोना का जो दौर गया, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया। उसमें से मेरे पड़ोस में एक फैमिली रहती थी और लड़की थी, वो 12वीं क्लास में पढ़ रही थी और कोरोना के दौरान उसने अपनी मदर को खो दिया। हालांकि उसकी फैमिली में उसका भाई और उसका पापा सभी लोग थे, दादा दादी भी उनके साथ रहते थे। उसने अपनी मम्मी को खो दिया। अब वो लड़की इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई ना कि ना तो किसी से बात करना, ना खाना खाना, बिल्कुल गुमसुम चुपचाप बैठी रहती थी। उसका क्योंकि ना तो उसका कोई दोस्त था, कोई कुछ नहीं, बाहर भी नहीं निकलती, तो उसे फ्रेंड की तरह अपनी मम्मी से बात करना, सब कुछ अपनी मम्मी के साथ शेयर करना, यहाँ तक कि उसकी मम्मी उसकी ड्रेस वगैरह हर चीज़ का ध्यान रखती थी। लंच बॉक्स अपने, इतनी बड़ी लड़की का भी लंच बॉक्स ले जाके अपने हाथ से बैग में रखना। मतलब एक तो अटैचमेंट भी थी और वो पूरी तरह से डिपेंड थी किस पे, अपनी मदर पे। तो कभी कभी ये अटैचमेंट ना, किसी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं ना, उसकी वजह से भी आ जाती है कि मैं इसके बिना कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो इसके बिना कुछ हूँ ही नहीं। अब ठीक उस लड़की के मन में भी ना ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मेरी मम्मी तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो मैं कैसे करूँगी, मैं कुछ नहीं कर सकती, अपनी मम्मी के बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, पूरी दुनिया ख़त्म, मेरे लिए अब कुछ बचा ही नहीं। ये किस वजह से हुआ? एक तो वो डिपेंड थी अपनी मम्मी के ऊपर हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए। दूसरा, वो इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच थी, उसका कोई बाहर फ्रेंड नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अपनी मम्मी के साथ रहती थी। देखिए, वो एक बहुत बुरा दौर था, बहुत से लोगों के साथ बुरा हुआ, कई लोग इसमें बिल्कुल टूट चुके, लेकिन कई लोग टूटने के बाद संभले, उन्होंने अपने परिवार को भी संभाला। क्या करें, वो एक आपदा थी जो आई और चली गई और भगवान करे कभी ना लौट कर आए। लेकिन उस दौरान उस लड़की का इतना बुरा हाल हो गया ना, फिर सब लोगों ने उसको समझाया और अच्छे से उसको ना धीरे धीरे हर चीज़ को समझाया, तो समझ में आ गया उस लड़की को। तो इसीलिए हमारे साथ या आपके साथ कभी ऐसा ना हो, तो हमें इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपकी महंगी से महंगी गाड़ी हो, कोई ज्वेलरी हो। अब गले का हार खो गया आपका, आप तो बेहोश, हाय राम मेरी तो पूरी प्रॉपर्टी चली गई। अरे ठीक है, एक हार ही तो खोया, आप सही सलामत हो ना, और बन जाएगा, नहीं भी बनेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक ठाक हो ना। और प्रॉब्लम्स आते हैं, अप डाउन्स आते हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हमें अपने आप को तन से और मन से इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि हम किसी भी परेशानी का सामना कर सकें और अच्छे से सामना कर सकें, खुद को भी संभाल सकें और बाकी अदर फैमिली मेम्बर को भी संभाल सकें। तो अटैचमेंट जहाँ तक हो सके ना, एक हद तक अच्छा है। और अटैचमेंट हमारा जो होता है, जो हम किसी के साथ बिल्कुल अटैच हो जाते हैं, उसमें एक ये भी चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं हम उस इंसान पर हम अपना कब्जा करना चाहते हैं कि बस जो कुछ है मैं ही हूँ, मेरी बात मानेगा, मैं कहूँगी यहाँ चल तो मेरी फ्रेंड वहाँ चलेगी, मैं जैसा कहूँगी वैसा ही करेगा। तो इस चीज़ से आप बाहर निकालिए। इतना ज़्यादा आप किसी से उम्मीद, इतनी ज़्यादा आशाएं मत करिए कि जब एक भी आशा या उस इंसान के अंदर परिवर्तन आ जाए तो आप अपने आप को बिल्कुल ठगा सा, बेसहाय, बिल्कुल कमज़ोर महसूस करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में ध्यान रखना चाहिए कि हमें इतना ज़्यादा अटैच किसी से भी नहीं होना है, किसी से, चाहे वो जीवित हो चाहे वो निर्जीव चीज़ हो, लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, इतना ज़्यादा अटैच किसी के साथ नहीं होना है। और प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा, जो आज है वो कल नहीं होगा। आज दिन है तो रात भी होगी, सुबह है तो शाम भी होगी, धूप है तो बारिश भी होगी, गर्मी है तो सर्दी भी होगी। प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। तो हमें इस परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि भाई ये इंसान है, कभी भी बदल सकता है, या हो सकता है वो बीमार पड़ जाए, या हो सकता है भगवान न करे वो इस दुनिया से चला जाए, फिर आप क्या करेंगे? इतना ज़्यादा आप अपने आप को ना कमज़ोर मत बना लीजिए।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी कि हमें किसी से भी इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं करना चाहिए। और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।